हेलो फ्रेंड्स, बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं जन्मेजय और आज की वीडियो में मैं एक ऐसी कविता लेके आया हूँ, एक ऐसी पोएम जिसको सुन करके हिंदी की एक ऐसी कविता कि आप अगर हिंदुस्तान के एक सच्चे देशभक्त हैं तो निश्चित तौर से आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि भारत भूमि का इतिहास कितना विशाल रहा है और विविधता में एकता जो हमारी सबसे बड़ी विशेषता है कि विविधता में एकता है। हम यहाँ विविध प्रकार के धर्म, जाति, संप्रदाय और अलग अलग प्रकार की जो हमारी खान पान, पहनावा या अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, लेकिन अपने आप को गर्व से कहते हैं हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं। तो उन सभी की विशेषता इस कविता में ये माखनलाल चतुर्वेदी कवि सोहनलाल द्विवेदी जी ने इतना शानदार कविता लिखा है कि आप इसको एक बार पढ़ेंगे, एक बार समझेंगे तो मैं लाइन बाय लाइन आपको बता रहा हूं। अगर निश्चित तौर से आप लिटरेचर प्रेमी हैं, आप साहित्य को प्रेम करते हैं, साहित्य के प्रेमी हैं, तो आपको एक ऐसा रोमांटिक फील होगा और एक ऐसा मतलब देश के प्रति ये होगा लगाव कि मतलब इतना विशालता और इतना जो है भव्यता हमारे देश की विविधता में एकता की क्या परिभाषा है, उसको इस कविता के माध्यम से कवि सोहनलाल द्विवेदी ने ये दिखाया है। तो आइए मैं लाइन बाय लाइन आपको दिखाता हूं। यह है, वह जन्मभूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी। कौन सी जन्मभूमि आपकी है, कौन सी कर्मभूमि, सब विशेषता उन्होंने बताया है कि वह जन्मभूमि मेरी। इसको हम पढ़ते थे तो कविता को एक लय में पढ़ते थे कि वह जन्मभूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले पर नित सिंधु झूमता है, गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है, वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, झरने अनेक झरते जिनकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही हैं वो मस्त झाड़ियों में, आम के बाग घने हैं कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है तन मन संवारती है, बहती मलय पवन है तन मन संवारती है, वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी। और मैं आपको लाइनें सुनाता हूं, इसके बाद मैं लाइन बाय लाइन आपको इसका अर्थ बता रहा हूं। जन्मी जहां थे रघुबर, जन्मी जहां थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनीत गीता, गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया, वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। तो गाइस मैं आपको बता रहा हूं कि इसकी विशेषता कितनी शानदार रही है कि वह जन्मभूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है। जिस देश में हिमालय पर्वत है और इसकी ऊंचाई इतनी है कि आकाश को चूमता है, ऐसा प्रकृति की एक छटा कितनी शानदार वर्णन किया जा रहा है कि नीचे चरण तले पर नित सिंधु झूमता है। उसके चरण में सिंधु नदियां उसके चरण को संवार रही है। किसके? हिमालय के। हिमालय के नीचे सिंधु नदी उसके चरण को संवारती हुई बह रही है। ऐसी छटा हमारे देश की शानदार कवि सोहनलाल द्विवेदी जी लाइन से कितना बढ़िया उन्होंने संवारा है, पूरा सब कुछ इसी में समेट दिया है। अब देखो कह रहे हैं कि गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं। हमारे देश की कितनी शानदार विशेषता है कि गंगा यमुना और त्रिवेणी नदियां जो है हमारे देश में बहती हैं और जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है।
जगमग इसकी इतनी अच्छी दिख रही है, जगमगा रही है, पग पग पर उसकी छटा विद्यमान है, पग पग पर उसकी छटा देखने को मिलती है हिमालय की और नदियों की। फिर कहे वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी। और वैसे भी हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। कभी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, कभी भारत को जगत गुरु कहा जाता था। तो उनकी सारी विशेषता इन्होंने कितना बढ़िया कवि सोहन लाल जी ने लिखा है, आप इसको पढ़ेंगे। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। झरने अनेक झरते जिनकी पहाड़ियों में। भारत देश में इतनी पहाड़ियां हैं और इतनी जगह झरने हैं जहां नित्य जो है लगातार झरने झरते रहते हैं और प्राकृतिक छटा को कितना शानदार वर्णन करते हैं। चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में। यहाँ की झाड़ियों में भी चिड़िया चहकती हुई प्रतीत होती हैं और उनको ऐसा लगता है कि वो अपने गीतों के माध्यम से भारत की प्राकृतिक छटा को, भारत देश की सौंदर्य को, सुंदरता को, अनेकता में एकता की उस डोर को अपने गीतों के माध्यम से सुना रही हैं, ऐसा प्रतीत होता है। आम के बाग घने हैं, कोयल पुकारती है। जहां बड़े बड़े आम के पेड़ हैं और कोयल वहां मदमस्त होकर गाती है। फिर करे बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। जहां पर मलय पवन, सुंदर वायु चल रही है और तन मन को संवार देती है, ऐसी वायु बहती है, इतनी सौंदर्यपूर्ण छटा है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। अपने मातृभूमि की कितनी शानदार विशेषता है। आप निश्चित तौर से इस कविता से एक बहुत अच्छी प्रेरणा मिलेगी और साथ साथ रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हम इस देश में रहते हैं जिसकी इतनी शानदार विशेषता है। अभी आज है कि नहीं उसकी मैं चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन थी उसकी विशेषता। जन्मे जहां थे रघुपत, जन्मी जहां थी सीता। ऐसा देश जहां भगवान राम जन्म लिए, जहां सीता माता जी जन्म ली थी। श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनीत गीता। जहां पर श्री कृष्ण भगवान जन्म लिए और बंसी की अपने धुन, पुनीत गीत मतलब अपनी पवित्र धुन को गा के सुनाया था, उस देश के रहने वाले हम हैं। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया। गौतम, भगवान गौतम बुद्ध जिस देश में जन्म लिए और जिसका सुयश आज भारत में ही नहीं दुनिया के तमाम देशों में महात्मा बुद्ध के वजह से भारत को जाना जाता है। जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। जिन्होंने जग को दया, करुणा और दया की भाव पूरे भारत में ही नहीं तमाम देशों में महात्मा बुद्ध की वो सीख, महात्मा बुद्ध के वो ज्ञान तमाम देशों में फैला हुआ है और जग को दिया दिखाया, जग को एक दीपक दिखाया, नया राह दिखाया, प्रकाश दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी। युद्ध भूमि कैसे है गाइस? यहाँ पर तमाम ऐसे क्रांतिकारी, तमाम ऐसे नौजवान जो अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे चुके हैं, उनके लिए कह रहा है कि वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह महात्मा बुद्ध की भूमि मेरी भूमि है, अर्थात मैं उस भूमि पे जन्म लिया हूं। कवि सोहन लाल जी कह रहे हैं कि मुझे गर्व महसूस होता है कि मैं ऐसी भूमि पे जन्म लिया हूं। वह बुद्ध भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। तो आपको ये कविता कैसी लगी है? मैं प्राचीन ऐसे जो पुरानी कविताएं हैं उसको लिख करके आप तक पहुंचाता हूं। निश्चित तौर से आप कमेंट करके बताएंगे और कविता आपको कैसी लगी ये जरूर हमको बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में दूसरी मैं एक पोएम लेके, दूसरी कविता लेके आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।